नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। गुजरात के भरूच जिले में एक कस्बा है आमोद और 40 के दशक में एक युवा उसी जद्दोजहद से जूझ रहा था जिस जद्दोजहद से जूझते हुए उसके पिता ने बमुश्किल अपने जमाने में 8वीं पास की थी। लेकिन लड़के की किस्मत अच्छी थी। उस दौर के बड़े गांधीवादी नेता इंदुलाल याग्निक से उसकी मुलाकात होती है और पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। वकालत पढ़ते पढ़ते पत्रकारिता करने वाले इस युवा को एक पोस्ट कार्ड ने आगे चलकर गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। हम बात कर रहे हैं माधव सिंह सोलंकी की, जिनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तब माधव सिंह गांधी आश्रम में रहा करते थे और लोकनाथ अखबार में नौकरी के साथ साथ वकालत पढ़ रहे थे। तब गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बचपन के दोस्त हामिद ने एक रोज माधव को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा। माधव ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वो गरीब परिवार से आते हैं, वकालत पूरी करके पैसे कमाना चाहते हैं जिससे कि परिवार का पेट भर सकें। जशभाई पटेल उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के डिप्टी सीएम हुआ करते थे और माधव सिंह सोलंकी के ससुर ईश्वर भाई के दोस्त। एक दिन जशभाई ने एक खत ईश्वर भाई को लिखा और उस खत में लिखा हुआ था कि अगर आपके दामाद को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया जाए तो यह कैसा रहेगा। इस किस्से को खुद माधव सिंह सोलंकी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। बाबू भाई जशभाई पटेल का पोस्टकार्ड लेकर मेरे ससुर मेरे पास साबरमती आश्रम पहुंचे। मैंने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसकी वजह मैंने उन्हें वही बताई जो हामिद भाई को पहले बता चुका था। मुझे अपने परिवार की मदद करने के लिए पैसा कमाना जरूरी था। मैं अपने ससुर को मना करके इस मामले से खुद को बरी कर चुका था। उधर बॉम्बे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही थी। बाबू भाई ने मेरे ससुर को खत भेजा तो था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने इसे हां समझकर मेरा नाम आगे कर दिया। इस तरह मेरा नाम उम्मीदवार की लिस्ट में आ गया। दूसरे दिन जब अखबार में यह लिस्ट छपी तो मुझे अपनी उम्मीदवारी की जानकारी मिली। इस एक पोस्टकार्ड से ही माधव सिंह सोलंकी की सियासत में एंट्री हुई और इसे लिखने वाले थे बाबू भाई जशभाई पटेल। वही बाबू भाई जिनकी साल 1976 में सरकार गिराकर पहली बार माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल हुआ यूं कि साल 1975 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। जनसंघ, कांग्रेस ओ और चिमन भाई पटेल के किसान मजदूर लोकपक्ष की बदौलत बाबू भाई पटेल सूबे के मुख्यमंत्री बने थे। इस गठबंधन को नाम दिया गया था जनता मोर्चा। आपातकाल लगने के करीब 9 महीने बाद चिमन भाई पटेल ने अपनी वफादारी बदल ली और फरवरी 1976 में जनता मोर्चा की सरकार गिर गई। यह इमरजेंसी का दौर था और कांग्रेस ओ के विधायकों ने बहुत जल्दी से अपनी वफादारी बदलनी शुरू कर दी थी। दिसंबर के आते आते कांग्रेस आई, यानी कि कांग्रेस इंदिरा में विधायकों की संख्या बहुमत के करीब पहुंच गई और फिर इंदिरा गांधी के इशारे पर माधव सिंह सोलंकी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। 24 दिसंबर को माधव सिंह सोलंकी ने राज्य के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 1977 के मार्च में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। केंद्र में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई। मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। नतीजतन गुजरात में फिर से सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ओ और जनसंघ में राजनीतिक विलय हो गया। केंद्र की तर्ज पर इसका नाम जनता पार्टी रखा गया। बागी विधायकों की घर वापसी शुरू हो गई और 10 अप्रैल 1977 को माधव सिंह सोलंकी सरकार ने सदन में बहुमत खो दिया और वो सत्ता से बेदखल हो गए। इसके बाद साल 1980 का विधानसभा चुनाव आया और देश की तरह ही कांग्रेस ने गुजरात में भी करिश्मा कर दिखाते हुए 140 सीटों पर जीत काबिज की। माधव सिंह सोलंकी गुजरात के एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। माधव सिंह सोलंकी को किताबों से बहुत लगाव है और आज भी उनके घर में तकरीबन 15,000 किताबों की एक लाइब्रेरी है। माधव सिंह सोलंकी अब हमारे बीच नहीं रहे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।